हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कावेरी स्टडी पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके पहले आज मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगी। ठीक है, और इसके पहले मैंने 6-7 क्लास मैथ की बेसिक ले ली है, जिसमें मैंने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, 2 या 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बोर्ड मास का पूरा रूल क्या होता है, वो सारी चीजें आपको मैंने 7 क्लास में प्रोवाइड करवा दी है। आप उसे भी जाके देख लीजिएगा। अब चलिए मैं परसेंटेज स्टार्ट कर रही हूँ। इसकी कम से कम मैं 10 क्लास लूंगी। ठीक है, पूरा बेसिक जीरो लेवल से पूरा जितने टाइप होते हैं सारे टाइप में करवाऊंगी। आज से मेरा चैप्टर वाइज स्टार्ट हो गया। देखिए दोस्तों, परसेंटेज प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, मैं पहले बेसिक बताऊंगी आपको बिल्कुल। ठीक है, आपको 2 क्लास बिल्कुल बेसिक दूंगी मैं। ठीक है, 2 क्लास बिल्कुल बेसिक दूंगी, इसके बाद क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे कोई वैल्यू परसेंटेज में लिखी है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, जैसे कोई 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 संख्या लिखी है 20%। ठीक है, अब इसको क्या है, हमको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन मतलब बटे में, जैसे a/b। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, a/b। ठीक है, इस रूप में, इस फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो क्या करेंगे, आप देखिए मैंने क्या बताया, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो आप प्रतिशत, यहाँ पे हमको प्रतिशत हटाना है, तो देखिए हमने यहाँ पे प्रतिशत हटा के यहाँ पे 100 लिख दिया। अब इसको काट लीजिए, 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो क्या हो गया, देखिए 1% की वैल्यू हमको, 20% की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1/5। ये हो गया फ्रैक्शन को, वो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब मैं 2-3 वैल्यू आपको और बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 45% लिखा। ठीक है, 45% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 45 बटे यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 नमा 45, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा, 9/20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन में चेंज करना। और देख लीजिए यहाँ पे, जैसे 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 के नीचे आप 100 लिख दीजिए। ठीक है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, 1/2 हो गया। ठीक है, और देख लीजिए आप, जैसे आप, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कुछ भी, कोई सी भी संख्या लिख दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ 80%। 80% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 80 बटे आप यहाँ पे 100 लिख दीजिए। 0 से 0 घटा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 80% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, मैं फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको 10-15 तक बता दूंगी, जिनको आप रट लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने देखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बटे में 100 करके आप उसको काट लीजिए। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूं फ्रेंड्स, ये देखिए आपको तो यहाँ नहीं लगा कि, अब देखिए, अब कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, मतलब भिन्न को क्या है, अगर अब भिन्न को आपको प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आपने अभी देखा परसेंटेज को भिन्न में, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, पर अगर कोई भिन्न दी हुई है उसको प्रतिशत में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4/5 लिखा है। ठीक है, अब 4/5 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे आप, 4/5, आपको परसेंटेज का मतलब मैंने क्या बताया था, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रतिशत, 4/5 को फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप इससे 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, आप इसका 100 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये 80%। 4/5 की परसेंटेज, 4/5 का जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 80%। ठीक है, और 2-4 मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 4/5। ठीक है, यहाँ पे 5/4 लिख दे रही हूँ। ठीक है, 5/4। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में चेंज कर, अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/4 इंटू 100 लिख दीजिए। तो ये कितनी बार कटेगा, देखिए ये 25 बार कटेगा। अब 25 पंचे क्या होता है, 125 होता है। ठीक है, 125%। देखिए 5/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125% हो जाएगी। बहुत इजी है, बिल्कुल बेसिक है, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। देखिए मैंने 2 चीजें बताई। अब जब भी परसेंटेज में कोई वैल्यू दी हो, ठीक है, परसेंटेज में कोई वैल्यू दी हो तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो तो उसको परसेंटेज में इंटू लगा के चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये तो बहुत इजी था। ठीक है, एकदम बेसिक था, जीरो था परसेंटेज का। आपको पहले पता ही होना चाहिए कि कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है,
परसेंटेज में है तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं कुछ वैल्यू दे देती हूँ आपको, कुछ फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले पूरा लिख देती हूँ। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी है, जिससे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, मुझे लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाते हैं, जैसे हमको एक वैल्यू से 3 वैल्यू कैसे बना लेंगे। ठीक है, 3 की वैल्यू हम कैसे रख लेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले आपको 10 तक तो बननी ही चाहिए। ठीक है, जैसे एक की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है, मतलब एक का आप 100 में 1/, आप 1 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आप 1/, में अगर 1 लिख लेंगे और इंटू 100 करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, कोई भी फ्रैक्शन हो, अभी इसके पहले मैंने क्या समझाया था आपको, कोई भी फ्रैक्शन हो जैसे 1/3 हो, आपको इसमें परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 100 से इंटू कर देंगे। सेम इसी तरह होता है, एक का परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 1/, आप 1 मान लीजिए, यहाँ पे 100 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। और 1/2 की कितनी हो जाएगी, सॉरी 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/2 में आप 100 का इंटू कर दीजिए तो देखिए कितना हो गया, 2 पंचे 10 0। ठीक है, तो 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। तो परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर की परसेंटेज वैल्यू हम हमेशा उससे 100 का इंटू करके करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे 1/3 है, 1/3 की 33 कैसे हो गई, देखिए यहाँ पे 1/3 की 100 से आप इंटू करेंगे तो देखिए 3 तिगाई 9, 3 तिगाई 9.33। ठीक है, ऐसे मैंने ये बताया कि परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, 1/3 की 33 सही 33% होती है। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे 1/3 की तो हमको पता चल गई, बट यहाँ पे हमको क्या है, मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाती हूँ। ठीक है, अलग से यहाँ पे, ठीक है, ये अलग से। ठीक है, एक्स्ट्रा में कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए जैसे 1/3 की मैंने क्या बताई, 33 सही 33% या 33 सही 1/3% होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 2/3 की निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे 1/3 की हमको पता चल गया। ठीक है, 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, हम 2/3 का, अगर हमको 1/3 का पता है, 1/3 कितना पता है, 33 सही 33% होती है। ठीक है, तो मैं यहीं पे बताती हूँ तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो जो ये जैसे मैंने 2/3 का निकालना है, 2/3 की परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, जो आपको 1/3 का 33 सही 33% पता है, तो जो ये ऊपर वाला है ना 2, आप ये 2 का आप ये 33 में इंटू कर दीजिए। ठीक है, 2 का आप ये 33 में इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 66 सही 66%। ठीक है, तो 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 2/, परेशान मत होइए, मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन में बताऊंगी कैसे ये एक की फ्रैक्शन वैल्यू से बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हैं। तो 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 66 सही 66%। ठीक है, अब देखिए 3/3 की निकालना है तो 3 से 3 कट जाएगा, एक ही बचेगा। अब 4/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, जैसे यहाँ पे 4/3 की 4/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो देखिए यहाँ पे 4/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए जो ये 4 है ना, तो ये जो 4 है ना, 4 का आपको जो 1/3 की 33 सही 33% होती है ना, तो आपको इसी में इसका इंटू कर देना है, केवल किसका, 4 बस का। तो 4/3 की हमको कैसे मिलेगी, देखिए 4 3 12 की 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर 4 3 12 एक 13 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगी, 4 3 12 एक 13, 4 3 12 एक 13, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 133 सही 32%। ठीक है, ये देखिए इस तरह हम अगर एक की फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है, ठीक है, एक की हमको फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू पता है, एक अगर हमको एक फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू पता है तो हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं और एग्जांपल में आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे इसकी परसेंटेज एक फ्रैक्शन की 1/4 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 25% होती है। कैसे, देखिए 1/4 का आप 100 से इंटू करिए, देखिए 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 बार में ये देखिए कट जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, इंटू 100 करके, तो 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें 2/4 का निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखते जाऊंगी जो बनाऊंगी। ठीक है, ये 3 का है। ठीक है, 1/3 के आगे की 2/3 4/3। ठीक है, अब देखिए 1/4 का 25% होता है, हमको 2/4 की निकालना है परसेंटेज वैल्यू। तो क्या करेंगे आप, जो ये 2 है ना, केवल 2 का इस 25 में इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 दूनी
50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 50% हो जाएगा। यहाँ पे बटे में 4 नहीं लिखेंगे, 50% हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 50 हो जाएगी। अब देखिए 3/4 की निकालना है हमको। ठीक है, यहाँ पे 1/4 की 25%, 2/4 की यहाँ पे 50%, और 3/4 की कैसे, देखिए जो 3 है ना, कि ऊपर वाला 3 बस इससे इंटू करना है, तो 25 कहीं 75। ठीक है, 75% हो जाएगी। तो 3/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो, 3/4 की परसेंटेज वैल्यू 75 हो जाएगी। देखिए आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे 1/5 की कितनी होती है, 20% होती है। ठीक है, अब जैसे मुझे 2/5 की निकालना है। ठीक है, 2/5 की कितनी, देखिए 20 में इस 2 का इंटू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40%। ठीक है, तो 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40%। अब देखिए मेरे को 3/5 की निकालना है, तो जो ये 3 है ना, इसका 20 से इंटू करना है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 60%। देखिए प्रूफ करके भी देख लीजिए, 3/5 का आप 100 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 बार कटेगा, 3 दूनी 6, 60%। ठीक है, बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर जिससे बिल्कुल भी बेसिक ना आता होगा परसेंटेज वैल्यू निकालना, वो भी सीख जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/6 की कितनी होती है, 16 सही 2/3। अब देखिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप कोई सी भी आगे की परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने इतना समझा दिया। ठीक है, इनफ है। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में जरूर करिए। अगर आप मेरा वीडियो वॉच करते हैं तो अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 1/6 का कितनी होती है परसेंटेज वैल्यू, 16 सही 2/3 होती है। ठीक है, इसको 16 सही 66% लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे 1/6 की 16 सही 2/3 या 16 सही 66% होती है। ठीक है, अब देखिए 1/6, अब मुझे 2/6 की निकालना है। ठीक है, 2/6 की क्या करेंगे, जो 2 है ना, इस 16 में इंटू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 दूनी 12, पीछे से इंटू करना है, 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। देखिए 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक कैरी का आया 3 हो जाएगा, 33 सही 32% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 सही 6 दूनी 12 13, 6 दूनी 12 13 2 1 3, 33 सही 32% हो जाएगी। देखिए इस तरह आप जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, उसका आप फर्स्ट वाला जो आपका परसेंटेज वैल्यू दी होती है उससे इंटू कर करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप अंश बटे हर में हर सेम लिखा रहेगा, अंश बस का ऊपर इंटू कर करके निकाल सकते हैं। जैसे 1/7 की 16 सही, 1/7 की कितनी, 1/7 की सॉरी दोस्तों 1/7 की 16 नहीं, 1/7 की 14 सही 28% होती है। ठीक है, ठीक है, अब हमको 2/7 की निकालना है। ठीक है, 2/7 की हमको निकालना है, तो क्या करिए आप इस 2 का इस 14 में इंटू कर दीजिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो कितनी 2/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 28.56% होगी। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अगर आपको 1 से 10 तक की परसेंटेज वैल्यू पता है, परसेंटेज वैल्यू निकालते कैसे हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, 100 से इंटू करके, ये भी मैंने बता दिया, तो आप किसी की भी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं अगर 1 से 10 तक। ये दोस्तों फ्रेंड पेपर में बहुत काम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आपको किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता है या किसी भी फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू पता है, तो आप इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 1/8 की कितनी होती है, 12 सही 12.5% या 12 सही 1/2% इसको लिख सकते हैं। 1/9 की कितनी होती है, 11.11% या 11 सही 1/9% होती है। 1/10 की 10% होती है। 1/11 की कितनी होती है, 9.09% या 9 सही 1/11% होती है। ठीक है, मैं आपको कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू बता देती हूँ। ठीक है, मैंने देखिए मैं इसको अभी इरेज करती हूँ, है आपको ना समझ में आए, चलिए मैं यहाँ पे बस इरेज करती हूँ। ठीक है, अब जैसे 1/11 होती है। ठीक है, और मैं आपको 1 2 बता देती हूँ 1/11 की। ठीक है, अब 1/12 1/13 1/15 जो थोड़ी जरूरी है। ठीक है, 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, 8 सही 33%। ठीक है, मैं देख इसलिए रही हूँ फ्रेंड्स कि गलत ना हो, देख के बता दो वो ज्यादा सही है, पर गलत नहीं होना चाहिए जो बताओ। ठीक है, अब देखिए मैं लिखा सकती हूँ पर मुझे लगा क्या वो निकालू, इसका 8 सही 1/33%, या इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं
1/13 की कितनी हो जाएगी 7 सही 69%। 1/15 की कितनी हो जाएगी 3 सही 20%। ठीक है, ये देखिए ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इनको ऐसे फाइंड करते हैं, कैसे फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको पूरा इरेज करके आपको क्वेश्चन करना मैं बताती हूँ। आज मैं 2-4 क्वेश्चन बताऊंगी। चलिए मैं ये सेकेंड क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, वो मैंने बता दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं एक टाइप में कम से कम 2-3 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, चलिए देखिए, किसी संख्या का 10% अगर 250 है तो उसी संख्या का 50% क्या होगा। ठीक है, ये बताना है। तो इसको हम कैसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, संख्यात्मक मान ऊपर लिखते हैं, प्रतिशत मान नीचे लिखते हैं, जो हमें ज्ञात करना है उसको इनटू में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे संख्यात्मक मान कितना है 250 है। ठीक है, संख्यात्मक मान कितना है 250 है, और प्रतिशत मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, इसकी 50% वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए 10 से 50 5 बार कटेगा। ठीक है, अब 0 5 25 की 5 आती है, 5 10 तो 1 12 1250 दोस्तों इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्या करना है, किसी संख्या का 10% अगर 250 है तो उसी संख्या का 50% हमको क्या होगा बताना है। तो देखिए संख्यात्मक मान ऊपर लिखना है, प्रतिशत मान नीचे लिखना है, जो हमको ज्ञात करना है वो हमको जो ज्ञात करना है उसको हमको बगल में लिखना है। इसमें परसेंटेज दिया है तो बटे में 100 मत लगाइएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया बिल्कुल ऐसे करना है। ठीक है, अब देखिए ये तो फार्मूले से हो गया। ठीक है, ये संख्यात्मक मान, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे बताती हूँ। देखिए मान लीजिए हम इसको करने का तरीका समझ के देखिए। ठीक है, अब देखिए ये भी समझ के ही है, कोई वो नहीं है इतना बड़ा कि नहीं याद कर सकते हैं आप। देखिए किसी संख्या का 10% अगर 250 है, मान लीजिए मैं संख्या मान लेती हूँ x है। ठीक है, माना x संख्या है, माना x संख्या है, तो क्या बोला है, किसी संख्या का अगर 10% का परसेंटेज आप हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा, बराबर किसी संख्या का 10% अगर 250 है। ठीक है, अगर कोई संख्या है किसी का 10% बराबर कितना दिया है यहाँ पे 250 दिया हुआ है। ठीक है, अगर 250 है तो उसी संख्या का हमको क्या निकालना है फ्रेंड्स, उसी संख्या का हमको 50%, मतलब देखिए जो यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब देखिए जो हमको x की वैल्यू मिलेगी उसी x की वैल्यू में हम 50% इंटू करके हम निकालेंगे 50% का मान। तो डायरेक्ट मैं यहीं पे 50% लिख दे रही हूँ, समझ रहे हैं। देखिए जो भी आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, उसी x की वैल्यू में फिर से आप इंटू करके 50% आप उसकी 50% पूरे की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये पूरा मान लीजिए मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट जो भी पूछता है आप उसको इसके बगल में लिख दीजिए, तो उसी संख्या का 50% क्या होगा। देखिए इसको ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इनटू में मैंने बताया था 100 से 100 नीचे कट गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 से 5 बार में कट गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 1250 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 2 तरीके मैंने बता दिए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको कर लीजिएगा, चाहे ये वाला तरीका कर लीजिए चाहे ये वाला तरीका कर लीजिए। चलिए ठीक है, मैं इसका एक क्वेश्चन और बताती हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से करके बताती हूँ। ठीक है, मान लीजिए किसी संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या 80 है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे 80 है। ठीक है, यहाँ पे 80 है, फिर क्या है 80 का यहाँ पे मान लीजिए किसी संख्या का 50% सॉरी दोस्तों, किसी संख्या का 25% अगर 80 है तो उसी संख्या का क्या निकालना है हमको 75% निकालना है। ठीक है, 75%। देखिए आप इसमें करके पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए किसी संख्या मतलब संख्या का मान ऊपर लिखना है, प्रतिशत मान नीचे लिखना है, जो हमको क्या करना है बगल में लिखना। ठीक है, 25 3 75 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, 240। अब मैंने जो बताया उसको भी कर लीजिए। देखिए मान लीजिए कोई संख्या x है। ठीक है, अब उसका 25%, ठीक है 25% बराबर कितना दिया 80। अब मैंने क्या बताया, इसी को पूरा सॉल्व करेंगे तो हम अलग से इसको सॉल्व करके फिर परसेंटेज वैल्यू निकाले, इससे अच्छा हम इसको बगल में लिख देते, तो इसका 75% क्या होगा। देखिए यहाँ पे 75%। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया, 25 3 75 हो गया, तो x बराबर 8 3 24। देखिए 240 हमारे इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। जो आपको अच्छा लगे आप उसको कर दीजिए। ठीक है, ये वाला जो मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये करने का तरीका आप इससे बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप इसका पूछा है 25% का, फिर 25% कितना होगा, फिर 25%, तो आपको आगे इंटू करते जाना है। चलिए ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और कल मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगी आपको। कल सेकेंड टाइप, अभी एक इस टाइप में भी एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको मैं कल कराऊंगी, और बहुत अच्छे अच्छे टाइप लाऊंगी, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, जिससे आपका दोनों चीज क्लियर हो। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, मैं देखिए परसेंटेज के, ये मेरा फर्स्ट टाइप है, ठीक है। फर्स्ट टाइप का पहले मैं बेसिक बताऊंगी, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करूंगी। अब फर्स्ट टाइप है, मैं कम से कम परसेंटेज के 10 टाइप करूंगी। देखिए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ए 40 किलो का है, ठीक है। ए का वजन बी के वजन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। यहाँ पे हमको परसेंटेज निकालना है कि ए का वजन बी के वजन का कितना प्रतिशत है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका एक मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जिसकी तुलना हो उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे तुलना हो उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, इंटू 100 करते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, ए का वजन बी के वजन का कितना प्रतिशत है। तो जिसकी तुलना हो रही है, किसकी तुलना हो रही है, बी की तुलना हो रही है। ये क्या बोल रहा है, ए का वजन बी के वजन का, ठीक है, बी के वजन का, ठीक है। तो जिसकी तुलना हो रही है, किसकी तुलना हो रही है, बी की, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा, इसके 4-5 एग्जाम्पल मैं कराऊंगी, ठीक है। जिससे तुलना हो रही है, ठीक है, जिसकी तुलना हो रही है बी के वजन का कितना परसेंटेज, और जिससे तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है, ए से तुलना हो रही है। क्या क्वेश्चन में आप समझिएगा, मतलब किससे तुलना हो रही है, ए से तुलना हो रही है बी की, ठीक है, ए से तुलना हो रही है बी की। तो जिसकी तुलना होती है कि मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या है, ए का वजन बी के वजन का कितना प्रतिशत है, मतलब पूछ क्या रहा है, वो ए का वजन, ठीक है। तो जिससे तुलना हो रही है, ठीक है, वो सॉरी दोस्तों, जिसकी तुलना हो रही है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है, मतलब हमको बी का वजन बताना है कितने परसेंट है, तो हम ए से ना तुलना करेंगे, हम पहले ए से तुलना करेंगे। तो जिससे तुलना हो रही है ए से, तो ए का वजन कितना है, 40 किलो है, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए 100 लिख देंगे, ठीक है। परेशान मत होइए, मैं इसको अच्छे से और समझाऊंगी, ठीक है। आप इसका 25 से कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 हो जाएगा, 0, 6×5 = 30, 0, हाथ के 3, 6×2 = 12, 13, 14, 15, ठीक है। कितना परसेंटेज आएगा, 150, ठीक है। कितने परसेंट है यहाँ पे, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन कराती हूँ मैं, यहाँ पे फार्मूला लिखा रहने देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ और लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 10 लिख देती हूँ, यहाँ पे 20 लिख देती हूँ, ठीक है। ए का वजन कितना है, 10 किलोग्राम है, ठीक है, 10 किलो, हर क्वेश्चन में किलो ही से लेके चलनी हूँ, ठीक है। ए 10 किलोग्राम का वजन का है, बी 20 के वजन का है, ठीक है। तो क्या बोला है, ए का वजन बी के वजन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए ए का वजन बी के वजन का कितना प्रतिशत है, देखिए तो किससे तुलना हो रही है, बी से तुलना हो रही है, और जिसकी तुलना हो रही है, किसकी, बी की तुलना हो रही है, और किससे तुलना हो रही है, ए से। तो इसमें अपॉन में ए लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे, और यहाँ पे 10, कितना हो जाएगा, 200 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने बी लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने ए लिखा, ठीक है। यहाँ पे ये 50 किलोग्राम का है, यहाँ पे ये 10 किलोग्राम है, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए, बी का वजन ए के वजन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। बी का वजन ए के वजन का कितना प्रतिशत है। तो जिसकी तुलना हो रही है, किसकी तुलना हो रही है, ए से तुलना हो रही है। बी की किससे तुलना हो रही है, ए से तुलना हो रही है। बी का वजन ए के वजन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो किससे तुलना हो रही है, यहाँ पे ए से तुलना हो रही है। तो जिसकी तुलना हो उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और जिससे तुलना हो, बी का वजन ए के वजन से कितना प्रतिशत है, किससे तुलना हो, जिससे तुलना हो रही है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर भी बेसिक बता रही हूँ कि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। तो इसका क्या हो जाएगा, 20% इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिएगा, यहाँ पे लिखा क्या, चलिए ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है।
चलिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं जिसमें कोई बेसिक नहीं है। ठीक है, जो है मैंने समझा दिया। अब चलिए मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ।